दोस्तों नमस्कार, ये है गुफ्तगू गुरुवार और हम पहुंच चुके हैं अपने 4th एपिसोड पर। तो आज काम करते करते मुझे एक ऐसे दिन की याद आई जब हमें अपने कपड़े लॉन्ड्री वाले को देने थे। स्पेशली हमारी जैकेट्स, कंबल और भी बड़े कपड़े जो हम एक छोटे से स्पेस में नहीं धो सकते थे, क्योंकि हम लोग एक ऐसे स्पेस में रह रहे थे जहां पे बाथरूम में इतना स्पेस नहीं था कि बड़े कपड़े धोए जा सके, और घर भी इतना नजदीक नहीं था कि हम घर लेकर जाते अपने कपड़े और उन्हें धोकर लाते। तो हमें अपने कपड़े लॉन्ड्री वाले को देने पड़े थे। तो लॉन्ड्री वाले को हमने फोन किया और उनसे पूछा कि भैया ये कपड़े हैं धोने के लिए, आप कितने चार्जेस लोगे। तो उन्होंने बताना शुरू किया। कहते हैं मैडम ये जो सिंगल बेड का कंबल है ये 250 रुपए लगेंगे, और बाकी चीजों के चार्जेस भी उन्होंने हमें बताए। अब उन्होंने तो चार्जेस बता दिए, लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट था सिर्फ कपड़े धोने का, वो 1000 से ऊपर जा रहा था। अब हमारी ऑडियंस जो है उनमें से कुछ एक लोगों के लिए या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज नॉर्मल हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये चीज बहुत नहीं थी उस टाइम पर, और मैं हैरान रह गई। फिर हमारे दोस्तों में भी कुछ एक ऐसे लोग हैं जो यहाँ के नहीं हैं, जिनके घर में ये नॉर्मल सी बातें रहती है कि उनके घर में साफ सफाई करने वाले आते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करके जाते हैं। तो उनसे बात की मैंने और मैंने उनसे पूछा कि आप कितना चार्ज करते हैं वो लोग आपसे झाड़ू पोछा करने का, महीने का, या फिर कितनी पे लेकर जाते हैं। तो पता चला कि वो भी अच्छा खासा अमाउंट उनसे लेकर जाते हैं। तो फिर मैंने कैलकुलेशन शुरू की कि कितना आसान होता है ना हमारे लिए बोलना कि हमारी मम्मी कुछ नहीं बस हाउसवाइफ है, या फिर ना उनकी वाइफ बस घर का काम करती है, बाकी तो उनके हस्बैंड ही कमा लेते हैं। ये जब भी हम कहते हैं ना कि घर का काम और इसके आगे बस और सिर्फ जोड़ देते हैं, ये काम इतना भी आसान नहीं होता है। सिर्फ अगर हम लोग जो हमारी मम्मियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, या फिर हमारे लोगों की वाइफ्स हैं, अगर वो उनके दिन का पूरा कॉस्ट निकाल कर देखें तो शायद उनकी दिहाड़ी निकालना जिसे हम कहते हैं वो भी मुश्किल हो जाएगा। कि वो भी तो कपड़े इतने रोज ही धो लेती होंगी कि 700-800 रुपए के कपड़े धो लिए, 200-300 रुपए के बर्तन धो लिए, फिर झाड़ू पोछा सा अलग होता है, फिर बाकी चीजें, ढेर सारी चीजें। तो इस तरह से तो उनकी कॉस्ट और उनकी पे बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं। अगर हमारे घर का कोई भी मेंबर जो घर का काम कर रहा है, वो घर चलाने में उतनी ही बराबर की हिस्सेदारी निभा रहा है जितना घर में पैसा कमाने वाला मेंबर। एक घर में काम करने वाला मेंबर घर में पैसा कमाने वाले मेंबर के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है कि वो पैसा कमाने वाला मेंबर इत्मीनान से अपने काम पर जा सकता है और उसे उसके कपड़ों की, साफ सफाई की, खाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप ये भी कह सकते हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम इतना कमा लेते हैं कि हम लोग बाहर बैठ के खा भी सकते हैं, हमारे कपड़े वगैरह भी धुल कर आ सकते हैं। लेकिन क्या उन पैसों से आपकी हर छोटी मोटी पसंद देखी जाएगी? जिस ट्रस्ट के साथ और जिस प्यार के साथ आपकी हर छोटी मोटी बातों का ध्यान रखते हुए कि आज वो थक कर आएगा या आएगी तो उसे इस तरह का खाना पसंद होगा, या फिर उसके जो साफ सफाई है मुझे इस तरीके से करनी है, जो ट्रस्ट आपके अपने आप को दे सकते हैं, क्या वो आपको पैसों से मिल सकता है? तो हम कैसे सिर्फ बस और सिर्फ करके घर के काम को इतना छोटा मान सकते हैं? हाँ, ये बात बहुत नॉर्मल है कि हाउसवाइफ होना या सिर्फ घर का काम करना, इसे इतनी ज्यादा हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, इसलिए शायद इतना रिस्पेक्टेड भी कोई फील नहीं करता इस काम को करते हुए। लेकिन फिर भी अगर अगली बार मन में ये ख्याल आए कि कुछ नहीं करती है या कुछ नहीं करता है बस, या फिर सिर्फ घर का काम करता है, हाउसवाइफ नहीं है, वो होम मेकर है और वो घर चलाती नहीं, घर बनाती हैं, इसलिए अगली बार जब भी ख्याल आए ना कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा और उन्हें थैंक यू कहिएगा।